सियावर रामचंद्र की जय। राम 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 रक्षा स्तोत्रम। राम रक्षा स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। इसके पाठ करने से प्रभु राम जी की प्रशंसा बढ़ती है, अर्थात रामचंद्र जी की कृपा हमेशा बनी रहती है और ये राम रक्षा स्तोत्र आपका कवच बन के रहता है। सारी सिद्धियाँ इससे प्राप्त हो जाती है। सारे देवी देवता इस राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से प्रसन्न हो जाते हैं। राम रक्षा स्तोत्र का जो भी व्यक्ति पाठ करता है उसके ऊपर सब देवी देवताओं की, नवग्रहों की, सबकी कृपा रहती है और परमात्मा का सानिध्य मतलब प्रभु श्री राम जी की कृपा उस पर बनी रहती है और प्रभु का प्रेम उसे प्राप्त होता है और हर वक्त हर समय वह व्यक्ति आनंदित रहता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के स्वरूप में, उनके नाम में, उनकी लीला में आनंदित रहता है। प्रतिदिन इसका पाठ करना चाहिए। जो भी इसका पाठ करता है उसके घर में कोई भी विघ्न, कोई भी बाधाएं प्रवेश नहीं कर पाती, क्योंकि प्रभु श्री राम जी का कवच रहता है और हनुमान जी विराजमान रहते हैं, भगवान भोलेनाथ विराजमान होते हैं, सारे देवी देवता वहाँ पर विराजमान रहते हैं उस घर में और उस व्यक्ति के चारों तरफ एक ऑरा बन जाता है और उसे परम शांति, परम सुख, परम आनंद की अनुभूति होती है। अगर नहीं कर सकते हो पाठ तो सुनो, श्रवण का भी फल बहुत है। श्रवणम कीर्तनम, सबसे पहली भक्ति है श्रवण, सुनना, प्रभु की कथाओं को सुनना, प्रभु की लीलाओं को देखना, सुनना, प्रभु के गुणगान जो कर रहे हैं उसको सुनना, प्रभु के कीर्तन सुनना, प्रभु के भजन सुनना, प्रभु की महिमा सुनना। इस सुनने का फल पहली भक्ति है। दूसरी भक्ति कीर्तन है, करने वाला दूसरे, बोलने वाला दूसरे नंबर में है, सुनने वाला पहले नंबर में है। इसलिए आप लोग कर सकते हो, करो। उससे दो चीज़ होता है, करने से दो चीज़ हो रहा है, आप गा भी रहे और कानों से सुन भी रहे। अगर ये गाना और सुनना नहीं कर सकते हो तो सुनो, एक बार सुनो, 9-10 बार सुनो, जितना टाइम मिलता है, जब जब काम करते रहो, नाम जपते रहो। ये भजन है। भजन का मतलब ये नहीं एक जगह बैठ के, भजन का मतलब हर समय प्रभु का स्मरण हो, हर समय श्री राम जी का ध्यान रहे, हर समय प्रभु याद रहे, हर बात में प्रभु याद रहे, हर वक्त प्रभु का खाते समय याद रहे कि मेरे प्रभु ने इतना सुंदर भोजन मेरे लिए बना रखा है सृष्टि। फल फ्रूट खाते हो तो प्रभु ने कितने सुंदर फल बनाए, कितने सुंदर सब्जियाँ परमात्मा ने निर्माण की है। हर समय हर वक्त प्रभु का धन्यवाद करो कि मेरे प्रभु ने मेरे लिए कितनी व्यवस्था की। आइए, राम रक्षा स्तोत्र का मैं पाठ कर रहा हूँ, मैं इसको प्रतिदिन कर रहा हूँ, जब जब प्रभु की कृपा तब तक मैं कर रहा हूँ। आप लोग सुनिए और इसका लाभ प्राप्त करिए। इसका मैं संस्कृत में है और बहुत श्रोता लोगों को संस्कृत में दिक्कत होती है, तो इसलिए मैं हिंदी के साथ इसका पाठ कर रहा हूँ। संस्कृत और हिंदी, संस्कृत तो इसलिए कर रहा है कि वो मनोरम भाषा है,
संस्कृत भाषा का एक अपना अलग ही प्रभाव है। उसको संस्कृत भाषा को सुनने से, बोलने से ही मन में परम आनंद की प्राप्ति होती, क्योंकि वो देव भाषा है, सारा भाषाओं की जननी है, इसलिए माँ का नाम लेना ही पड़ता है। इसलिए मैं संस्कृत भाषा में भी पढ़ रहा हूँ और हिंदी में भी उसका अर्थ बता रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए और प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे। कृपा बनी है इसलिए आप लोग सुन पा रहे हैं, प्रभु की कृपा है। जो भी व्यक्ति, जो भी मनुष्य परमात्मा की कथाओं को सुनना चाहता है, परमात्मा की लीलाओं को सुनना चाह रहा है, भगवान की तरफ आकर्षित हो रहा है, ये उसका कोई पुरुषार्थ नहीं है, ये प्रभु की उस पर कृपा है, प्रभु की कृपा है, इसलिए ये चीज़ें हो पा रही है। आप प्रभु के पास जा रहे हो तो समझ लो आपके पाप कट रहे हैं, आपके पाप खत्म हो रहे हैं और आप प्रभु की तरफ जा रहे हो, अर्थात आपकी बुद्धि निर्मल हो चुकी है। जिसके पाप है वो कहाँ प्रभु के पास जा पाएगा, कहाँ वो राम नाम ले पाएगा। प्रभु का नाम लेना, मुँह से ऐसे नाम निकल जाएगा, नाम निकल रहा है प्रभु का। इसका मतलब तुम्हारे पाप जो है ना, करोड़ों जन्म के पाप जो भरे पड़े हैं, इकट्ठा हो रखे हैं, उन नाम ले प्रभु उन पापों को खत्म करना चाह रहे हैं, इसलिए तुम्हारे ऊपर प्रभु ने कृपा की है और तुम प्रभु श्री राम जी का नाम ले पा रहे हो, सुन पा रहे हो। आइए, जिससे लिया जाता है गाया का गाओ, नहीं तो सुनो। ठीक है, भगवान ने आंखें भी दी है, कान भी दिए है। वह आंखें भगवान भोलेनाथ पार्वती से कह रहे हैं और वशिष्ठ जी याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज जी से कह रहे हैं कि वह कान सांप के सर्प के बिल है, जो प्रभु की कथा जिसको नहीं सुहाती है, वो कान सर्प के बिल है। जिसको राम जी की कथा प्यारी नहीं लगती है, वो कान सांप के बिल है। आइए, अस्य श्री राम रक्षा स्त्रोत मंत्रस्य बुद्ध कौशिक ऋषि श्री सीता रामचंद्रो देवता अनुष्टुपम छंद सीता शक्ति श्रीमान हनुमान कीलकम श्री रामचंद्र प्रत्यर्थे राम रक्षा स्तोत्र जपे विनियोग। इस राम रक्षा स्तोत्र मंत्र के बुद्ध कौशिक ऋषि है, सीता और रामचंद्र देवता है, अनुष्टुपम छंद है, सीता शक्ति है, श्रीमान हनुमान जी कीलक है तथा श्री रामचंद्र जी की प्रशंसा के लिए राम रक्षा स्तोत्र के जप में विनियोग किया जाता है। ध्यानम ध्याये दाजानुबाहुं घृतसरधनुषं बदपदासनहस्तं पीतं वासो वसानं नवकमलदल स्पर्धनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढ सीता मुखकमलमिल्लोचनमनीरदाभं नानालंकारदीप्तं ददतमुर्जटामण्डलं रामचंद्रम। जो मनुष्य जो धनुष बाण धारण किए हुए हैं, बद पदार्थ से विराजमान है, पीताम्बर पहने हुए हैं, जिनके प्रसन्न नयन नूतन कमल दर से स्पर्धा कर दे तथा वाम भाग में विराजमान श्री सीता जी के मुख कमल से मिले हुए हैं, उन अजानबाव मेघश्याम नाना प्रकार के अलंकार से विभूषित तथा विशाल जटाजूधारी श्री रामचंद्र जी का ध्यान करे। स्तोत्रम चरितम रघुनाथस्य शतकोटि परिविस्तरम एकैकमक्षरम कोशा महापातकनाशनम। श्री रघुनाथ जी का चैत्र 100 करोड़ विस्तार वाला है, उसका एक एक अक्षर भी मनुष्यों के मान पापों को नष्ट करने वाला है। ध्यात्वा नीलोत्पल श्यामम रामम राजीव लोचनम जानकी लक्ष्मणो पीतिम जटा मुकुट मन्डितम सासितून धनुवाण पहाड़ीं नक्तम चरांतकम स्वलीलाया जगत्रातु मा विभूतमजं विभुं राम रक्षा प्रेतप्राज्ञः पापाग्रि सर्वकामदं शिरो मे राघवः पातु भालं दशरथात्मजः। जो नीलकमल के समान श्यामवर्ण कमल नयन जटाओं के मुकुट से सुशोभित, हाथों में खड्ग तुरीन धनुष और बाण धारण करने वाले, राक्षसों के संहारकारी तथा संसार की रक्षा के लिए अपनी लीला से ही अवतीर्ण हुए हैं, उन अजन्मा और सर्वव्यापक भगवान राम का जानकी जी और लक्ष्मण जी के सहित स्मरण कर प्राज्ञ पुरुष इस सर्व काम प्रदा और पाप विनाशनी राम रक्षा का पाठ करे। मेरी सिर की राघव और ललाट की दशरथात्मज रक्षा करे। कौसल्यो दृष्टो पातु विश्वामित्र प्रिय श्रुति
गहाणं पातु मक्तराता मुखम सौमित्रिवत्सलः। कौशल्यानंदन नेत्रों की रक्षा करे, विश्वामित्र प्रिय कानों को सुरक्षित रखे तथा यज्ञ रक्षक घाण की और सौमित्री वत्सल मुख की रक्षा करे। जीयां विद्या निधि पातु कंठम भरतवंदितः, स्कंदो दिव्यायुधः पातु भुजो भग्नेश कारमुकः। मेरी जिहा की विद्या निधि, कंठ की भरत वंदित, कंधों की दिव्यायुध और भुजा के भग्नेश कारमुक महादेव जी का धनुष तोड़ने वाले रक्षा करे। करो सीतापति पातु हृदय जामदग्निजिता, मध्यम पातु खरध्वनिशी नाभीम जाम वदाश्रियः। हाथों के सीतापति, हृदय की जामद अग्निजित परशुराम जी को जीतने वाले, मध्य भाग के खरध्वंसी खर नाम के राक्षस का नाश करने वाले और नाभि की जाम वदाश्रय जामवंत के आश्रय स्वरूप रक्षा करे। सुग्रीवेशा कटिपातु सक्तनी हनुमत प्रभु, उरु रघुत्तमः पात रक्ष कुल विनाशकृता। कमर की सुग्रीवेश सुग्रीव के स्वामी, शक्तियों की हनुमत प्रभु और उरो के राक्षस कुल विनाशक रघुश्रेष्ठ रक्षा करे। जानुनी सेतु कृत पातु जंगे दश मुखांतकः, पादो विभीषण श्रीदः पातु रामो सुखिलम बपुः। जानू की श्वेत कृतपाद, जंगाओं की दशमुखांत रावण को मारने वाले, चरणों की विभीषण श्रीद विभीषण को ऐश्वर्य प्रदान करने वाले और संपूर्ण शरीर की श्री राम रक्षा करे। एताम राम बलोपेताम रक्षाम या सुकृति पटेर, सचिराय सुखी पुत्री विजय विनय भवेत। जो पुण्यवान पुरुष राम बल से संपन्न इस राम रक्षा का पाठ करता है वह दीर्घायु, सुखी, पुत्रवान, विजय और विनय संपन्न हो जाता है। पाताल भूतल व्योमचारिणः चंद्रचारिणः, न दुष्टमपि सशास्ते रक्षितं राम नामाभिः। जो जीव पाताल पृथ्वी अर्थात आकाश में विचरते हैं और जो छद्मभेद से घूमते रहते हैं वे राम नामों से सुरक्षित पुरुष को देख भी नहीं सकते। रामेति राम भद्रेति रामचंद्रेति वा स्मरना, नरो न लिप्यते पापे भुक्तिम मुक्तिम च विन्दति। राम राम भद्र रामचंद्र इन नामों का स्मरण करने से मनुष्य पापों से लिप्त नहीं होता तथा भोग और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जगज्जेत्रेकमन्तेन राम नाम विरचिताम, या कंठे धारते स्करस्ता सर्वसिद्धियः। जो पुरुष जगत को विजय करने वाले एकमात्र मंत्र राम नाम से सुरक्षित इस स्तोत्र को कंठ में धारण करता है अर्थात इसे कंठस्थ कर लेता है, संपूर्ण सिद्धियाँ उसके हस्तगत हो जाती है। ब्रज पंजर नामेनं यो राम कवचम स्मरेत, अव्यहताज्ञ सर्वत्र लभते जय मंगलम। जो मनुष्य ब्रजपंजर नामक इस राम कवच का स्मरण करता है उसकी आज्ञा का कहीं उल्लंघन नहीं होता है और उसे सर्वत्र जय और मंगल की प्राप्ति होती है। आदिष्टवान्यथा स्वपने राम रक्षा मिमाम हरा, तथा लिखितवान प्राप्तः प्रबुद्धो बुद्ध कौशिकः। श्री शंकर ने रात्रि के समय स्वप्न में इस राम रक्षा का जिस प्रकार आदेश दिया था, प्राप्त काल जागने पर बुद्ध कौशिक ने इसे लिख दिया। आरामा कल वृक्षाराम विरामा सकल पदाम, अविरामस्ति लोकानम रामम श्रीमासन प्रभु। जो मानो कल्प वृक्ष के बगीचे है तथा समस्त आपत्तियों का अंत करने वाले हैं, जो तीनों लोकों में परम सुंदर है, वे श्री राम राम हमारे प्रभु है। तरुणो रूप संपन्नो सकुमारो महाबलो, पुंडरीक विशालाक्षो चीर कृष्णाजिनांबरो। फलमूलाश्रिनो दान्तो तापसो ब्रह्मचारिणो, पुत्रो दस्यस्तेतो भ्रातरो राम लक्ष्मणो। शरण्यो सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठो सर्वधनुष्मतां, रक्ष कुल निहंतारो त्रायतां नो रघुत्तमः।
जो तरुणावस्था वाले रूपवान सुकुमार महाबली कमल के समान विशाल नेत्र वाले चीर वस्त्र और कृष्ण मृग चर्मधारी फल मूल आहार करने वाले संयमी तपस्वी ब्रह्मचारी संपूर्ण जीव को शरण देने वाले समस्त धनुधारियों में श्रेष्ठ और राक्षस कुल का नाश करने वाले हैं वे रघुश्रेष्ठ दशरथ कुमार राम और लक्ष्मण दोनों भाई हमारी रक्षा करे। आत सज धनुषा विसूय प्रसा बक्ष्या सुगन संग संगिनो रक्षणाय मम राम लक्ष्मणा बदरत पति सदैव गच्छतामा। जिन्होंने संधान किया हुआ धनुष ले रखा है, जो बाण का स्पर्श कर रहे हैं तथा अक्षय वाण से युक्त तुली लिए हुए हैं, वे राम और लक्ष्मण मेरी रक्षा करने के लिए मार्ग में सदा ही मेरे आगे चले। संदंध कौची खड़ंगी चापवाण धरो युवा गच्छन मनोरथानाश्च राम पातु स लक्ष्मणः। सर्वदा उद्दत कवचधारी हाथ में खड़ंग लिए धनुष बाण धारण किए तथा युवावस्था वाले भगवान राम लक्ष्मण जी सहित आगे आगे चलकर हमारे मनोरथों की रक्षा करे। रामो दाशरथि सुरो लक्ष्मणाचुरो बली काकुतुस्तः पुरुषः पूर्णकौशल्यो रघुत्तमः। वेदांत वेदो यज्ञ सह पुराण पुरुषोत्तमः जानकी वल्लभः श्रीमान प्रमेय पराक्रमः। इत्येतानि जप नित्यं मदभक्तं श्रद्धायावन्तिः अश्वमेधादिकं पुण्यं संप्राप्नोति न संशयः। भगवान का कथन है कि राम दाशरथि सूर लक्ष्मणाचुर बलि काकतुस्त पुरुष पूर्ण कौशल्य रघुतम वेदांत वेद यज्ञेश पुराण पुरुषोत्तम जानकी वल्लभ श्रीमान और अप्रमेय पराक्रम इन नामों का नित्य प्रति श्रद्धापूर्वक जप करने से मेरा भक्त अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। रामं दुर्वादल श्यामं पद्माक्षम पीतवास समां स्तुवन्ति नाम हृदयेते संसारिणो नरः। जो लोग दुर्वादल के समान श्याम वर्ण कमल नयन पीताम्बरधारी भगवान राम का इन दिव्य नामों से स्तवन करते हैं, वे संसार चक्र में नहीं पड़ते। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुंदरं काकुतुस्थः कर्णान् गुणनिधिं विप्रवीर्यं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्नं दशरथतनयं श्यामलं शान्तिमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणाहरि। लक्ष्मण जी के पूर्वज रघुकुल में श्रेष्ठ सीता जी के स्वामी अति सुंदर कुकुस्त कुलनंदन करुणा सागर गुण निधान ब्राह्मण भक्त परम धार्मिक राजराजेश्वर सत्यनिष्ठ दशरथ पुत्र श्याम और शांति मूर्ति संपूर्ण लोकों में सुंदर रघुकुल तिलक राघव और रावणारी भगवान राम की मैं वंदना करता हूँ। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। राम राम भद्र रामचंद्र विधात स्वरूप रघुनाथ प्रभु सीतापति को नमस्कार है। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरद्वाज राम राम श्री राम राम रणककर्ष राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। हे रघुनंदन श्री राम जी, हे भरद्वाज भगवान राम, हे रणधीर प्रभु राम, आप मेरे आश्रय होइए। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि श्री रामचंद्र चरणों वत्सा गुणामि श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। मैं श्री रामचंद्र के चरणों का मन से स्मरण करता हूँ, श्री रामचंद्र के चरणों का वाणी से कीर्तन करता हूँ, श्री रामचंद्र के चरणों को सिर झुका करके प्रणाम करता हूँ तथा श्री रामचंद्र के चरणों की शरण लेता हूँ। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः
स्वामी रामो मत्सका रामचंद्रः सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालु नान्यम जाने नेव जाने न जाने। राम मेरी माता है, राम मेरे पिता है, राम स्वामी है और दयामय राम ही मेरे सखा है। दयामय रामचंद्र ही मेरे सर्वस्व है, उनके सिवा और मैं किसी को नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानता। दक्षिणे लक्ष्मणो यशिवामी च जनकात्मजा पुरतो मारुतृषितं वंदे रघुनंदनम। जिनकी दाई ओर लक्ष्मण जी, बाई ओर जानकी जी और सामने हनुमान जी विराजमान हैं, उन रघुनाथ जी की मैं वंदना करता हूँ। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। जो संपूर्ण रूपों में सुंदर है, रणकीणा में धीर है, कमल नयन, रघुवंश नायक, करुणा मूर्ति और करुणा के भंडार है, उन श्री रामचंद्र जी की मैं शरण लेता हूँ। मनोजवं मारुतुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जिनके मन के समान गति और वायु के समान वेग है, जो परम जितेंद्रिय और बुद्धिमानों में श्रेष्ठ है, उन पवन नंदन बांद्रा अग्रण्य श्री रामदूत की मैं शरण लेता हूँ। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम्। कवितामयी डाली पर बैठ करके मधुर अक्षरों वाले राम राम इस मधुर नाम को पूजते हुए वाल्मीकि रूप कोकिल की मैं वंदना करता हूँ। आपदाम अपहरतारं दातारं सर्वसंपदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यम। आपत्तियों को हरने वाले तथा सब प्रकार की संपत्ति प्रदान करने वाले लोकाभिराम भगवान राम को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। भर्जनम भवबीजानाम अर्जनम सुख संपदानम तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम। राम राम ऐसा घोष करना संपूर्ण संसार बीजों को भून डालने वाला, समस्त सुख संपत्ति की प्राप्ति कराने वाला तथा यमदूतों को भयभीत करने वाला है। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणा विहता निशाचर चमो रामाय तस्मै नमः। रामात्रास्ति परायणं परतरं रामस्य दासो सभ्यं रामे चित्तलय सदा भवतु मे भो राम मामुत्तरम्। राजाओं में श्रेष्ठ श्री राम जी सदा विजय को प्राप्त होते हैं। मैं लक्ष्मीपति भगवान राम का भजन करता हूँ। जिन रामचंद्र जी ने संपूर्ण राक्षस सेना का ध्वंस कर दिया था, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। राम से बड़ा और कोई आश्रय नहीं है। मैं उन रामचंद्र जी का दास हूँ। मेरा चित्त सदा राम में लीन रहे। हे राम, आप मेरा उद्धार कीजिए। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। श्री महादेव जी पार्वती से कहते हैं, हे सुमुखी, राम नाम विष्णु सहस्र नाम के तुल्य है। मैं सर्वदा राम राम इस प्रकार मनोरम राम नाम में ही रमण करता हूँ। राम 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 राम